एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सेट ऑफ रूल्स की जरूरत थी। जब एक नेशन में सेट ऑफ रूल्स होंगी, रेगुलेशन होंगी, तभी तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तभी तो हर सिटीजन को अपना जो हक है, अपने राइट्स हैं, उसको एज पर सेट ऑफ रूल्स के तहत उसको मिलने चाहिए, उसको हक अपना मिलना चाहिए। अगर नेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगी, लेकिन तो फिर उस सिस्टम में, उस एडमिनिस्ट्रेशन या उस नेशन में वर्क प्रॉपरली नहीं हो सकते। फिर तो उसमें गुंडा राज हो सकते हैं, फिर उस नेशन की जो डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन एक पॉलिटिकल सेटअप को चलाने के लिए एक रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत होगी, तभी हर कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। चाहे एक मोनार्की सिस्टम हो, चाहे प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन हर नेशन में सेट ऑफ रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस जो वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फेमस कॉन्स्टिट्यूशन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ set of rules and regulations guiding for the administration of a country। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सेट ऑफ रूल्स हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, ताकि वो गाइड कर सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अपनी कंट्री को वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी, तभी तो वो ऑन द बेस ऑफ गाइड कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी कंट्री को, एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड कर सकते हैं। लेकिन सेट ऑफ रूल्स के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फ्रेमवर्क फॉर द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे फ्रेमवर्क है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है, पॉलिटिकल रूल्स हैं, जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, ये ऐसे प्रोसेस करते हैं, ऐसे इनका प्रोसीजर ऐसा है कि जो पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जो गवर्नमेंट के पास पावर्स होंगे, जो पावर्स हैं, लेकिन ये एक सिर्फ एक गाइड होंगी, उस जो अंडर होंगी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। एक जो प्रिंसिपल होगा पॉलिटिकल सिस्टम में, हमें कैसे लॉ को बनाना है, कैसे हमें लॉ को चेक करना है, कैसे हमें अप्लाई करना है, लेकिन ये सिर्फ ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है। कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल्स होंगी, रूल्स होंगी, रेगुलेशन होंगी, ये बताता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे हम एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करते हैं, कैसे हम पीएम को इलेक्ट करते हैं, कैसे हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, कैसे हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, कैसे इम्पीचमेंट को तहत हम उसको जो रिमूव कर सकते हैं, एक प्रेसिडेंट हो चाहे पीएम हो। ये पूरी जो इंफॉर्मेशन होती है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं, तभी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सिस्टम एक जो होगा, उसमें रूल्स और रेगुलेशन तहत वो अपनी जो पॉलिटिकल सेटअप में वो गाइड कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे, रिसेंटली बात करेंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 पासड हुई एंड 26 जनवरी 950 में अडॉप्ट हुई। हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कंप्लीट हुई 950 में अडॉप्ट हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
लॉ में 3 ऑर्गन्स हैं, 3 सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है। एक है लेजिस्लेटिव, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट है, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का अपना काम और एग्जीक्यूटिव का अपना काम और जुडिशरी का अपना काम। जो लेजिस्लेचर है ये लॉ मेकिंग बॉडी है, ये लॉ को बनाते हैं। जो दूसरा वाला है एग्जीक्यूटिव, ये इंटरप्रेटिंग, ये चेक करते हैं क्या लॉ सही है, क्या कोई इसमें कुछ तो गलत तो नहीं है। फिर रहा जुडिशरी, जो जुडिशरी है ये एनफोर्सिंग द लॉ, ये अडॉप्ट करती है। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 years 11 months एंड 18 days को समय लगा है। जो पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये 2 सालों में और 11 months में 18 days में कंप्लीट हुई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इस कमेटी का चेयरमैन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेयरमैन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये था गाइस, ये था एक ओवरव्यू और कंसेप्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस, आपको इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस हो या चाहे हिस्ट्री हो या सोशियोलॉजी हो, इस चैनल पे आपको तीनों सब्जेक्टों के जो लेक्चर्स और वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैनल पे मिल जाएंगे।